नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अमित बघेल थाने के बाहर सरेंडर करने पहुंचे थे, जैसा कि उन्होंने कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में घोषणा की थी। लेकिन थाने से कुछ देर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने अमित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं तमाम विवादों के बीच आज यानी शनिवार को अमित बघेल की मां का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, ऐसे में आज सुबह फिर से पुलिस अमित बघेल को लेकर उनके घर पहुंची। शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया था। उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया। हालांकि शुक्रवार को अंधेरा हो जाने के कारण उनकी मां का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। 26 दिनों से फरार थे अमित बघेल, ऐसा बताया जा रहा है। आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में अमित बघेल 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अपने जबान पर हम सब लगाम रखें। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा। हालांकि कानून का पूरा सम्मान है, कोर्ट का पूरा सम्मान है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा लगता है, बीएनएस की धारा में ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुकदमों को जो अलग अलग प्रदेश में होते हैं उन्हें क्लब करता है। लेकिन कानून सर्वोपरि है, पूरा सम्मान करते हुए हम भी ये कहते हैं कानून अपना काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वे केवल एक महान नेता नहीं थे, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला एक क्रांतिकारी शख्स, भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रबल योद्धा और समानता के प्रचारक डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा और संघर्ष को हथियार बनाकर सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के वक्त था। उनका प्रसिद्ध नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह नारा आज भी हमें बराबरी और न्याय के लिए प्रेरित करता है। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र में और माध्यमिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पूरी की। 1912 में उन्होंने बीए किया और 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पाई। 1916 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त पर एमए और भारत में प्रांतीय वित्त का विकास पर पीएचडी थीसिस पूरी की। डॉक्टर अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने संविधान तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व और मेहनत की सभी ने सराहना की। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीमार होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने निष्ठा और समर्पण से काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और उसी वर्ष उनका निधन हो गया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके आदर्शों को फैलाने के लिए 1992 में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये संस्था उनके विजन और फिलॉसफी को बढ़ावा देने का काम करती है। आज उनके विचार और आदर्श हमें शिक्षा, समानता और संघर्ष की सीख देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। न्याय और समानता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनकी विरासत हमेशा हमें मानवता, गरिमा और अधिकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मेरे लिए व्यक्तिगत जुड़ाव की एक खास बात यह भी है कि मैं पूरे सम्मान के साथ संविधान को सम्मान देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भारतीय लोकतंत्र और इसका संविधान। और एक बड़ी सुखद बात है कि 6 दिसंबर जो आदरणीय जय भीम बाबा साहब की पुण्यतिथि है और 6 दिसंबर मेरा जन्मदिन है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में यातायात को बेहतर बनाने और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक का सफर आसान करने के लिए हमारे बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद साव की पहल पर शहर में कई फ्लाईओवर्स बनाने की योजना को जमीन पर उतारा जा रहा है। हम बेहद इनके आभारी हैं कि एक बेहद जरूरी काम को इन्होंने अपने हाथ में लिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद लोक निर्माण विभाग ने आज जी रोड पर गुरु तेग बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक और गुरु नानक चौक तक फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी।
इस फ्लाईओवर के बनने से जी रोड पर यातायात सुगम होगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में शामिल किया गया है। यह करीब 1.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा जो 16.6 मीटर होगा। इसके बनने से रायपुर में शंकर नगर चौक, केनाल रोड क्रॉसिंग और गुरु नानक चौक में जाम की समस्या खत्म होगी। नगर घड़ी चौक से यातायात सीधे तेलीबांधा थाने तक पहुंच जाएगा और नगर घड़ी चौक का ट्रैफिक बाईं ओर मुड़कर अटल एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा कुंडहर चौक में भी फ्लाईओवर बनने वाला है। यहां से अटल एक्सप्रेसवे को वीआईपी रोड यानी एयरपोर्ट रोड से जोड़ने के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीटीएस चौक में फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव रायपुर में अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन फ्लाईओवर्स के बनने से रेलवे स्टेशन रायपुर से एयरपोर्ट तक का सफर अब और आसान होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अरुण साव के नेतृत्व में रायपुर की यातायात की जो गंभीर समस्या है उसका सचमुच में समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, रायपुर से लगातार इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन की पायलट और क्रू स्टाफ की कमी के कारण पिछले 24 घंटे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा और कोलकाता जाने वाली करीब 20 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। करीब 7,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। आज यानी 6 दिसंबर को भी कोलकाता, हैदराबाद और इंदौर के लिए 3 फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। इसके कारण एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल बना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सुबह से लोग एयरपोर्ट पर रुके हैं और कुछ को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन रद्द होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। रायपुर से आज रद्द फ्लाइटों में रायपुर हैदराबाद 6E7352, रायपुर मुंबई 6E6373 और रायपुर इंदौर 6E6129 माफ कीजिएगा शामिल है। हैदराबाद जाने वाले, चेन्नई जाने वाले 100 से अधिक यात्री 24 घंटे से एयरपोर्ट पर परेशान रुके हुए हैं। उन्हें न तो रूम दिया गया है, न खाना मिला है। यात्रियों को खुद से चाय, पानी और नाश्ता खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या से शादी समारोह में जाने वाले बैंड ग्रुप के कलाकार भी प्रभावित हुए। उनकी 6 महीने पहले की बुकिंग और 2 प्रोग्राम रद्द हो गए हैं, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इसी तरह दिल्ली जाने वाली एक महिला अपने बीमार बेटे से मिलने नहीं पहुंच सकी है। मुंबई और कोलकाता से विदेश जाने वाले यात्रियों की बिजनेस मीटिंग और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की फ्लाइट भी प्रभावित हुई है। यात्रियों का कहना है कि सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को इतनी ज़्यादा छूट दे दी, इतनी ज़्यादा मोनोपोली कर दी है उनकी, इंडिगो जैसे खास तौर पे, कि वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यात्रियों की मांग है कि रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड दिया जाए और उनके अतिरिक्त नुकसान की भरपाई भी की जाए। एयरपोर्ट पर बहुत सारी मीडिया की टीम ने इंडिगो और एयरपोर्ट प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष मीडिया से दूरी बनाते दिखे। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि इंडिगो कर्मचारियों से बात करें, जबकि इंडिगो के काउंटर पर कर्मचारी लगातार नदारत हैं। ऐसे में यात्रियों की परेशानी और तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। एक और बड़ी विवादास्पद खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम को लेकर विवादों में है। हुमायूं कबीर ने कहा कि दोपहर 12 बजे तक इंतजार करें, इसके बाद कुरान पढ़ा जाएगा और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के लिए उनके समर्थक ईंटें लेकर भी निकल पड़े हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। इस कार्यक्रम की खबर के बाद पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने हुमायूं कबीर पर हमला बोला और कहा कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के अंदरूनी झगड़े की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि अब राम मंदिर बन चुका है, इसलिए बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए। उनके अनुसार अगर हुमायूं कबीर राजनीति में बने रहना चाहते तो उन्हें नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। हुमायूं कबीर बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति सहयोग से ही हो रहा है। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। उनके बयान और कार्यक्रम के कारण मुर्शिदाबाद का सियासी तापमान काफ़ी बढ़ गया है और इलाके में हलचल तेज है। एक बड़ी खबर जिसे हम सभी बेहद दुर्भाग्यजनक रूप से लेंगे, कांकेर में कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर के कांकेर के कांग्रेस नेता
जीवन ठाकुर की अंबेडकर अस्पताल में मौत के बाद बवाल मच गया है। इस मामले में कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक रेणु ध्रुव को हटाकर जगदलपुर जेल में अटैच कर दिया गया है। जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया। साथ ही धमतरी जेलर महेश कुमार को कांकेर जेल का प्रभारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जीवन ठाकुर की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन उनकी देखभाल में कांकेर की सहायक जेल अधीक्षक द्वारा सूत्रों बताते हैं कि लापरवाही बरती गई। गंभीर हालत में उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना रायपुर जेल शिफ्ट किया गया और वहां अंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान शुक्रवार को उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद परिजन और आदिवासी समाज ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जीवन ठाकुर की मौत की जानकारी कई घंटे बाद दी गई, जिसे वे संदेहजनक मान रहे हैं। बताया जाता है कि कांकेर जिले के मयाना गांव के ग्रामीणों ने जीवन ठाकुर पर फर्जी वन पट्टा बनाने की शिकायत की थी। जांच में मिली जानकारी के बाद तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 12 अक्टूबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो 2 दिसंबर 2025 को कांकेर जिला जेल से अंबेडकर अस्पताल में उपचार के लिए शिफ्ट किया गया। वहां दाखिल होने के बाद उनका निधन हो गया। इस संदिग्ध मौत को लेकर पूरे बस्तर अंचल में तनाव फैल गया है। शुक्रवार शाम को आदिवासी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर चारामा थाना के सामने चक्का जाम किया। वे दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। परिवार के लोगों ने जीवन ठाकुर का शव लेने से भी इनकार कर दिया। चक्का जाम शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ और बहुत रात तक जारी रहा। आज की चर्चा है के लिए इतना ही। शकील साजिद को इजाजत दिए और आप सभी से आपकी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद है। नमस्कार।